हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कैसे और कहां पे जाकर के कराना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे कि कंप्लीटेड 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 और यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कैसे और कहां पे जाकर कराना है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, डाउट्स वगैरह है कि पता नहीं इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, पिछली बार आपको मालूम है कि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन आता था कि आप चूज कर लीजिए कहां पे जाकर के आप डीबी कराना चाहते हैं। जहां भी आप चूज करेंगे वहां पर ही जाकर के आपको कराना होगा, लेकिन इस बार नियम में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो जब भी मैं फ्री रहूंगा आपके कमेंट का आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, वही चीज आप पूछेंगे जो चीज आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताई गई है। जैसे कि कल से आपको लाइव वीडियो, कई सारे वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, और फिर 1000 बच्चे आ रहे हैं, मतलब कि ज्यादा बच्चे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, तो आपको मालूम है कि सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको दिन भर रिप्लाई देते रह जाऊं तब भी मैं आपको पूरे बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो पहले जब भी आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप देखें कि आपके जैसा किसी बच्चे ने और कमेंट किया है और उसको रिप्लाई मिल गया होगा, या फिर अगर आपको या फिर उनको भी या फिर आपको भी अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप ये समझ जाएंगे कि आपके रिगार्डिंग जो भी आप चीज पूछना चाहते हैं वो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है या फिर टेलीग्राम के माध्यम से दी जा चुकी है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को भी नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आगे चल के आपका एडमिशन हो जाता है तब, और या फिर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तब तक। ठीक है, सारी अपडेट्स वगैरह आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे इनका मैं आपको दिखा दूं, इनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मान लीजिए अलॉट हो गया था, इन्होंने अपने यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखा। अब जैसे इन्होंने रिजल्ट देखा तो देखिए मान लीजिए कि इनको फर्स्ट राउंड में मिला था कॉलेज वगैरह, इनका प्राइवेट कॉलेज है, जो भी कॉलेज मिला होगा उसके बाद से देखिए सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल। ठीक है, इन्होंने फीस वगैरह पेमेंट कर दिया, इनका जो भी आप इनका पेमेंट लगा यहाँ पे देखिए, जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए कितना लगता है 15,325 रुपये लगेगा। इनकी जितनी फीस लगती है उसका आधा यानी कि 50% यहाँ पे करिए कि आपका सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट के रूप में, फी के रूप में यहाँ पे आपका जमा करना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज मिलता है तो 3250 रुपये आपका जमा होता है। ये सब स्टूडेंट्स को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको रसीद डाउनलोड करनी होती है। उसके बाद देखिए डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन आता है। इसी को लेकर के और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे इन सभी को लेकर के आपको डीवी के लिए जाना होता है। डीवी के लिए कहाँ पे जाना होगा, देखिए ये आपका डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, इसको ये कंपल्सरी होता है, ये जरूरी होता है। इसको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता है, चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या सारी चीजें रहती है। ठीक है, यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ लाइव तरीके से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपके पूरे डाटा वगैरह रहेंगे, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर कि हाँ आपको कॉलेज में यहाँ पे सीट मिल गया है। ठीक है, इसी को लेकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। और यहाँ पे देखिए इसमें सब आपके डाटा वगैरह राउंड वगैरह रहेंगे, हर एक चीज रहेगी। और यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, कौन सा ब्रांच मिला है वो रहेगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए रिपोर्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग सेंटर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग सेंटर। द कैंडिडेट शुड बी रिपोर्ट टू द हेल्प सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, फेलिंग विच द अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड। यानी कि आपको कल की हेल्प सेंटर पे जाकर के डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जो भी आपको टाइम दिया गया है। अगर उस दौरान आप नहीं करा पाते हैं तो जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग शेड्यूल कब से कब तक आपको जाना है, तो 16 से लेकर के 19 तारीख के बीच में, और 17 तारीख यानी कि कल के डेट में कल की छुट्टी है। आप सभी स्टूडेंट को मालूम है कि कल फेस्टिवल है, तो कल के डेट में छुट्टी है। 16 तो आपका बीत ही गया, 18 और 19 केवल 2 दिन का समय है। अगर आप डीवी नहीं करा पाते हैं तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, और कह लीजिए कि आपका पैसा वगैरह भी फंस जाएगा, इसलिए कि जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया हुआ है पैसा भी फंस जाएगा। तो आपको 18 तारीख को किसी भी स्थिति में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, अब कहाँ पे कराना है ये समस्या आ रही है बच्चों के सामने। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जहाँ कॉलेज मिला है हमें वहां पे जाकर के डीवी कराना है। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे जाकर के डीवी कराना है, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं, जहाँ कॉलेज मिला है वहां पे जाकर के डीवी कराना है। अब मालूम है आपको कि बहुत सारे बच्चे इसमें कहिए कि आपके पूर्वी यूपी के होंगे, बहुत सारे बच्चे पश्चिमी यूपी के होंगे। पता चले कोई बच्चा है आपके कुशीनगर का या फिर कहिए कि महाराजगंज का, गोरखपुर का, और उसको मिल गया नोएडा साइड में कॉलेज, कोई अच्छा कॉलेज मिल गया मुरादाबाद, उधर गाजियाबाद, नोएडा वगैरह मिल गया, तो उसको तो कहिए कि 1-1.5 दिन या फिर कहिए कि 18-20 घंटे उसको या फिर 22 घंटे तो जाने आने में लगेंगे, लगभग 2 दिन उसको जाने आने में लगेंगे। तो इस केस में वहां पे जाकर के वो कैसे डीवी कराएगा। तो कहने का सीधा मतलब है इस बार जो डीवी का ऑप्शन है वो आपको कहिए कि चूज करने के लिए वहां पे नहीं दिया है ऑनलाइन तरीके से। डीवी का ऑप्शन ये है कि जो हेल्प सेंटर जारी किया है
जीकप ने जो हेल्प सेंटर जारी किया है उसमें आप देख लेंगे कहाँ कहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है हर एक जिले में और एडेड कॉलेज है वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें से आप कहीं पे जाकर के भी आप करा सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप जिस भी जिले के रहने वाले होंगे, जो भी आपका पास में होगा, अब मान लीजिए कि आप जहाँ पे अभी लखनऊ में रह रहे हैं, ठीक है, भले ही आप कहीं और के रहने वाले होंगे, लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ में जाइए, जो हेल्प सेंटर बना है वहाँ पे कर लीजिए। इसलिए कि जीकप ने सारी चीजें इसी तरीके से मैनेज की है कि हाँ कोई भी बच्चा कहीं पे जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, इसीलिए उसने इस बार ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, आप कहीं पे भी जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जहां भी जो भी आपका नजदीक पड़ेगा, जिस भी जिले में आप रहने वाले होंगे जिस भी जिले के, वहां पे जाकर के आप डीवी करा सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें ले जानी है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको जो कॉलेज मिल गया है वो कॉलेज नहीं लेना है, यहाँ पे देखिए जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो यहाँ देखिए सीधे शब्दों में लिखा है, इफ यू फेल टू परफॉर्म अबव एक्टिविटीज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, यू मे अगेन पार्टिसिपेट इन आपका सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है, उसके बाद से आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, ना ही आप फीस पेमेंट करते हैं, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो आपका सीट तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए यू में अगेन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, यानी कि आगे की राउंड, यानी कि बाद की जो राउंड की काउंसलिंग है उसमें आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू में अगेन पार्टिसिपेट, फिर से आपके लिए उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, सीधे शब्दों में मेंशन है। ठीक है, लेकिन आपको फीस नहीं जमा करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीस आपको नहीं जमा करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, फीस वगैरह नहीं जमा करनी है। और यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे के लिए फीस जमा कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद से जो और टोटल फीस जमा होती है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है तो 7,370 जब आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद से वो भी जमा करना होगा। तो इस केस में अगर आप वो नहीं जमा करते हैं तो इस केस में भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आप दूसरे राउंड तक की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने डीवी करा लिया है, सीट एक्सेप्टेंस फी जमा कर दिया है, तो उसके बाद से लगभग एक हफ्ते के अंदर आपको कॉलेज में जाकर के वहां पर संपर्क करना होता है। और जो फीस पेमेंट करने की डेट है वो आपके 20 तक है। ठीक है, जो पूरी फीस, जिसे मान लीजिए आपने 3,000 तो इधर जमा कर दिया 3250 रुपया, फिर डीवी करा लिया, डीवी कराने के बाद लगभग 20 तक आपके पास डेट है, जो टोटल फीस आपको पेमेंट करनी है 7,370 रुपये। अगर वो नहीं करते हैं तो इस केस में आप दूसरे राउंड तक की सीट तो आपका कैंसिल ही होगा, दूसरे राउंड की काउंसलिंग से भी आप डायरेक्टली बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब डीवी की सेंटर लिस्ट के लिए कि आपको देखनी कैसी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पे आना है, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक तो वो चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को सेकंड राउंड की काउंसलिंग करानी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 200 रुपये आपके चार्ज लगेंगे, और लगभग देखिए अभी 250 बच्चों का मैंने फ्री में किया था, 500 बच्चों को, उसमें 250 बच्चों का लगभग कॉलेज मिला है, 250 बच्चों को नहीं मिला है। अब जिन बच्चों को सेकंड और थर्ड राउंड में करिए कि सीट सिक्योर करना है और उनकी रैंक करिए कि 20,000 से ऊपर है, 2 लाख के आसपास है, अगर आप चाहते हैं कि पहले तो आपके मन में होगा कि हाँ मुझे ये ब्रांच मिल जाए, तो उस ब्रांच को प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो चॉइस फिलिंग किया जाएगा। उसके बाद से आपके पास जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से कॉलेज, कितनी सीटें खाली रहेंगी, थर्ड राउंड तक कैसे कैसे कौन सी सीटें खाली रहेंगी, कौन सा ब्रांच, कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है। तो जिन भी बच्चों को कहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ना कोई सीट आप सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे डिप्लोमा करना, ये मेरे एक साल वेस्ट ना हो, कोई भी सीट मिल जाए लास्ट में सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, तो वो आपको दिला दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको कहिए कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है इस नंबर पे। ठीक है, ये नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका कहिए कि QR कोड दिख रहा होगा, डायरेक्टली आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको QR कोड दिख जाएगा, 200 रुपये आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, फिर से आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी सेकंड राउंड की। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको जो हेल्प सेंटर की लिस्ट है उसको मैं दिखा दूं, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए मैंने सेंड भी किया है, आप यहाँ पे जाकर के यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और फाइल वाले ऑप्शन में आएंगे, फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और डीवी सेंटर लिस्ट, देखिए मैंने दो बार इस चीज को शेयर किया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके 2024 का आपका लिंक आ जाएगा लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप किसी जिले के रहने वाले हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए कुशीनगर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सीरियल बाय कैपिटल वाइज, मतलब सीरियल बाय सीरियल सारी चीजें हैं केस है। देखिए कुशीनगर, अब कुशीनगर पे कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजैना हाता कुशीनगर में होगा, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुशीनगर में होगा, यहाँ पे 2 जगह पे होगा। तो इन दोनों जगह में से आप कहीं पे जाकर के डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप जहाँ के भी रहने, लखनऊ के रहने वाले हैं तो देखिए लखनऊ में 4 जगह पे होने वाला है, लखनऊ में अगर आप हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली जाकर करा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन इस बार कल सेंटर लिस्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि हाँ आप यहीं पे जाकर के सेंटर लिस्ट ऑनलाइन चूज कीजिए, यहाँ पे जाकर के डीवी कराइए। पहले होता था कि आपके कल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होकर भी आता था कि आपको यहाँ पे जाना है, जब चूज करने का ऑप्शन आता था तब, लेकिन अब चूज करने का ऑप्शन चूंकि आ ही नहीं रहा है तो आप जाकर के कहीं भी करा सकते हैं, इसीलिए विभाग ने ये लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। ठीक है, देखिए 2024 की ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लेना है। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स वगैरह आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी बच्चों को काउंसलिंग कराना है, लगभग देखिए 20 से ज्यादा बच्चों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि 250 बच्चे तो पहले से भी है। ठीक है, 20 बच्चों से ज्यादा बच्चों का नहीं हो पाएगा,
करके मैंने मैसेज भी किया था और लगभग कहिए कि 16 बच्चे आ चुके हैं, 16 बच्चे, लगभग 4 बच्चे और बाकी हैं। तो उससे इसलिए कि आपको मालूम है कि काउंसलिंग करने में समय भी लगता है, पता चले कि ले लिया जाए 1000 2000 बच्चों का काउंसलिंग करने के लिए और पता चले कि वहाँ पे काउंसलिंग हो ही ना पाए, इसलिए कि 2 ही 3 दिन का आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है और आपके पास ये जानकारी नहीं है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेज को हमें चूज करना है, किस राउंड में कौन सा कॉलेज कहाँ पे कौन सी सीटें खाली रहती है। तो जिन भी बच्चों को कराना होगा, 20 से अधिक बच्चे होंगे तो उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मतलब कि आपका रजिस्टर नहीं किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और जो भी आपके डिटेल्स होंगे उसको सेंड कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।